नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर महावीर है। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से बहुत सारी मेडिसिन्स और ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण बहुत पैनिक फैला हुआ है। जिनमें से 2 कॉमनली यूज्ड मेडिसिन्स जो है रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, इसके बारे में बहुत ज़्यादा पैनिक है लोगों में। और इसके जो कुछ डाउट्स है या उसके जो कुछ कंसेप्ट्स है वो मैं आपसे क्लियर करके शेयर करना चाहूँगा। तो आते हैं रेमडेसिविर के बारे में। रेमडेसिविर जो है ये एक एंटीवायरल दवाई है। अभी कोविड एक वायरल डिसीज़ है, तो इसलिए रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवाई इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल मिला है इसको कोविड की वजह से, कोविड पैंडेमिक की वजह से। इसके कुछ क्राइटेरिया है जो कि नेशनल टास्क फोर्स ऑफ इंडिया इसने सेट किए हुए हैं, जो रेमडेसिविर किस पेशेंट को देना चाहिए। जो कि मॉडरेट या सीरियस डिसीज़ के पेशेंट हो जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जो पेशेंट उनके सिम्टम स्टार्ट होने के 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल में आए हैं या 10 दिन के अंदर उनको रेमडेसिविर की ज़रूरत पड़ी है, जिनको कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, जो कि जिनके किडनी के और लीवर के ब्लड टेस्ट नॉर्मल है। रेमडेसिविर कभी भी होम होम सेटिंग में नहीं देना है, हमेशा हॉस्पिटलाइज करके ही देना है। और जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है उसको यूजुअली रेमडेसिविर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रेमडेसिविर कोई एक मिरेकल नहीं है जिसको देने के बाद पेशेंट ठीक ही हो जाएगा। ये जस्ट एक एंटीवायरल दवाई है जो कुछ पेशेंट में काम करती है। ऐसा नहीं है कि रेमडेसिविर दिया तो कोविड ठीक ही होने वाला है। कई पेशेंट रेमडेसिविर देने के बावजूद भी प्रोग्रेस हुए हैं। तो इस वजह से रेमडेसिविर नाम ही मिले, अवेलेबल ना हो तो पैनिक ना कीजिए। दूसरे सपोर्टिव दवाइयाँ, दूसरे मेडिसिन जो अवेलेबल है उससे भी पेशेंट ठीक होते हैं, जिनका सीटी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी जिन पेशेंट को ऑक्सीजन भी लग रहा था वैसे पेशेंट को भी रेमडेसिविर अगर अवेलेबल नहीं हुआ है फिर भी वो पेशेंट ठीक हुआ है। और ऐसे भी मरीज़ है जिनको रेमडेसिविर मिलने के बाद भी उनको उनकी डिसीज़ प्रोग्रेस हुई है और उनका सीरियसनेस बढ़ा है। तो रेमडेसिविर कोई मिरेकल नहीं है, इसलिए प्लीज़ अब पैनिक मत होइए। रेमडेसिविर ना भी मिले तो भी पैनिक मत होइए। अभी दूसरी दवाई जो है टोसिलिजुमैब, टोसिलिजुमैब या इसका दूसरा नाम है एक्टेमरा। एक्टेमरा एक ब्रांड नेम है, ठीक है। टोसिलिजुमैब का क्या काम है? टोसिलिजुमैब एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये शरीर के जो इन्फ्लेमेशन है, कोविड में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से ही बहुत सारी अलग अलग तकलीफ होती है, तो उसको थोड़ा कम करवाता है। इसका भी सिमिलर है कि ये सारे पेशेंट में काम नहीं करेगा, ये कुछ लिमिटेड पेशेंट में ही काम करता है। ऐसा नहीं कि टोसिलिजुमैब दे दिया तो पेशेंट कोविड का पेशेंट एकदम ठीक ही हो जाएगा। काफ़ी पेशेंट्स टोसिलिजुमैब देने के बाद भी प्रोग्रेस हुए हैं और कुछ पेशेंट में इम्प्रूवमेंट भी देखी गई। इसी इसके भी कुछ क्राइटेरिया है जो कि नेशनल टास्क फोर्स ने सेट किए हैं। वो क्राइटेरिया है कि जब पेशेंट एकदम सीरियस हो, आईसीयू में हो, जिसके ब्लड लेवल्स ऑफ सीआरपी एंड इंटरल्यूकिन 6 जो कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स है, ब्लड टेस्ट है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा बढ़े हुए हैं। और जिनको स्टीरॉइड्स देने के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। स्टीरॉइड भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है जो काम करती है, पर वो देने के बाद भी ये दोनों सीआरपी और इंटरल्यूकिन 6 बढ़े हुए हैं और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। और ऐसे पेशेंट में कोई एक्टिव बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तभी टोसिलिजुमैब दे सकते हैं। अगर टोसिलिजुमैब भी ना मिले, अवेलेबल ना हो तो पैनिक ना कीजिए। दूसरे सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स जैसे कि स्टीरॉइड्स हो गया, हिपैरिन हो गया, वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन और एंटीबायोटिक्स, ये सब अलग अलग सपोर्टिव ट्रीटमेंट से भी पेशेंट ठीक हुए हैं। तो आप ध्यान रखिए, रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब या एक्टेमरा अगर ना भी मिले तो पैनिक ना कीजिए। अभी कोविड में सिर्फ 2 ऐसी दवाई है जिनकी एफिकेसी प्रूवन है, जो है स्टीरॉइड्स और हिपैरिन। स्टीरॉइड्स के बारे में पता करते हैं। स्टीरॉइड्स एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, ये बहुत कॉमनली अवेलेबल होती है। ये जो है कोविड में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होने के कारण लंग्स में डैमेज होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सिम्टम होते हैं, पेशेंट सीरियस हो सकता है। तो स्टीरॉइड से इन्फ्लेमेशन कम होता है। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में बहुत बड़ी स्टडी हुई थी स्टीरॉइड्स की, जिसमें उनकी एफिकेसी प्रूव हुई है और उनका मॉर्टेलिटी बेनिफिट देखा गया है। तो ये बहुत प्रूवन है और बहुत ही कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन है।
पर फिर भी आप स्टेरॉइड्स भी बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के ना लीजिए। स्टेरॉइड्स भी आप डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही लीजिए। ओवर द काउंटर स्टेरॉइड्स मत लीजिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, करके ही लीजिएगा। और दूसरी दवाई है हिपैरिन। हिपैरिन का काम है खून में गांठ, खून की जो गांठ बनती है वो होने से कम करना या रोक पाना। जो हिपैरिन है ये भी कॉमनली अवेलेबल दवाई है और इसकी एफिकेसी भी प्रूवन है, क्योंकि कोविड में क्या होता है कि खून में गांठ बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। खून जो थिक बन के और खून में क्लॉट होना जो बोलते हैं, क्लॉट होके वो जो गांठ बनने की टेंडेंसी बढ़ गई है। तो हिपैरिन जो है ये टेंडेंसी को कम करता है, इसलिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कोविड के प्रिवेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टेरॉइड्स और हिपैरिन काम करते हैं। तो आप ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए कि रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब ना मिले तो भी पैनिक नहीं कीजिएगा। बिना रेमडेसिविर टोसिलिजुमैब के भी सीरियस पेशेंट भी कई बार ठीक हुए हैं। इनके स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉलो कीजिए और तभी दीजिए कि ये क्राइटेरिया में जब पेशेंट फुलफिल हो रहा। अदरवाइज ये मेडिसिन ना दे के दूसरे सपोर्टिव ट्रीटमेंट से भी ठीक हुआ है। और स्टेरॉइड्स और हिपैरिन दोनों की एफिकेसी प्रूव है। थैंक यू।